मेरा जो बापू मंदिर है ना, वो तहखाने में है। नीचे एक रूम बना हुआ है, बिल्कुल नीचे तहखाने में। तहखाना पूरा बंद, ना ऊपर कोई पानी की व्यवस्था है कि भाई गिर सकता है, इतनी मोटी सीलिंग है। मेरे हाथों में और बाहों में पानी के छींटे, हाथ पोस्टर से बाहर आया। मैं मन में सोचने लगी कि साईं बाबा बड़े क्या बापूजी बड़े। रात को सपने में मैंने देखा एक मेरा नाम दिव्या भाटिया है, मैं लंदन से हूँ और मैं राधे कृष्ण टेम्पल की सेक्रेटरी हूँ, मंदिर चलाती हूँ, बाल संस्कार केंद्र चलाती हूँ, ऋषि प्रसाद की सेवा करती हूँ और अंग्रेज़ों को मैं योगा सिखाती हूँ, उनको हिंदुइज़्म सिखाती हूँ जिसे आर्य रिलीजियस स्टडीज़ कहते हैं। तो वहाँ पे मैं बापूजी का प्रचार करती हूँ, भक्ति प्रचार करती हूँ, क्योंकि भगवान में भक्ति तो सबकी हो जाती है क्योंकि वो मूर्ति है, कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन जो हयात गुरु हैं उनमें इतनी श्रद्धा होना सबके बस की बात नहीं। तो इसलिए मैंने ये नियम लिया है कि मैं भक्ति प्रचार करूँगी, गुरु भक्ति प्रचार करूँगी। तो मैं बापूजी के सिखाए हुए कदमों पर ही चल रही हूँ। तो मेरे ऐसे कई अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बापूजी में इतने करोड़ों लोगों की श्रद्धा कैसे हुई? ज़रूर कुछ तो पाया होगा, नहीं तो इतनी बदनामी के बाद तो कोई किसी को पूछे ही नहीं। लेकिन जितनी तादाद पहले थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। पहले लाख थे, अब करोड़ हो गए हैं। क्यों? जेल में रहने के बाद भी। इसका मतलब सीधा है कि ये साजिश है। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं इतने सालों से क्यों जुड़ी हुई हूँ। मैंने 23 साल पहले लगभग दीक्षा ली थी। मैं पहले साईं बाबा की पूजा करती थी, साईं बाबा की तस्वीर देखती थी, उनके फ़ोटो बुक्स में रखती थी जब भी पढ़ाई करती थी। और साईं बाबा की मूवी एक साईं बाबा आई थी टीवी में, मैं देखती थी, कई बार मैंने देखी। फिर मेरी उनमें श्रद्धा बढ़ गई। तो मैं बैंक में, मुझे जॉब मिल गया। तो बैंक में एक ऑफिसर थी, उसके यहाँ ऋषि प्रसाद आता था। तो मैंने सोचा कि ऋषि प्रसाद है, चलो पढ़ लेती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा। वो पढ़े नहीं पढ़े, मैं पूरा बुक पढ़ लेती थी। एक दिन मौका मिला दीक्षा लेने का, तो मैं दीक्षा लेने चली गई। घाटकोपर में बापूजी से दीक्षा ली। मैं मन में सोचने लगी कि साईं बाबा बड़े क्या बापूजी बड़े, साईं बाबा बड़े क्या बापूजी बड़े, क्योंकि तभी इतनी भक्ति की हमारी ऊंचाई नहीं थी। तो बापूजी तो अंतर्यामी है, ये मुझे तभी पता चल गया जब मुझे सपना आया। वो सपना मुझे अभी भी बिल्कुल क्लियर याद है। मैंने रात को सपना देखा, जब मैंने दिन में ये क्वेश्चन किया कि भाई साईं बाबा बड़े क्या बापूजी बड़े। रात को सपने में मैंने देखा एक पत्थर पर साईं बाबा बैठे हुए थे, लेकिन उनकी शक्ल चेंज हो गई, बापूजी की सूरत हो गई और वो हंस रहे थे मुझे देख के। फिर 1 मिनट के बाद वो साईं बाबा हो गए। मुझे देखकर वो उठने लगे, उठकर चलने लगे। उनके जूते का रंग भी सफ़ेद था। ये देखकर मैं दंग रह गई। वो चलते गए, ऐसे ऐसे चलते रहे। फिर पीछे मुड़ के देखा मुझे, तो बापूजी की मूर्ति। फिर पीछे गए, साईं बाबा बन गए। उनके वस्त्र भी सफ़ेद थे। ये देखकर मुझे जवाब मिल गया कि तू पूछ रही है ना कि साईं बाबा बड़े या बापूजी बड़े, तो हम दोनों एक ही हैं। जब बापूजी बोलते हैं ना मैं 17वीं बार आया हूँ, उनमें एक रूप तो मैंने इनका जान लिया कि वो साईं बाबा है। हाँ, मेरी ओमकार मंत्र में बहुत श्रद्धा है। मैं भगवान को बोलती हूँ, बापूजी को बोलती हूँ कि मैं जहाँ देखूँ मुझे कहीं ना कहीं ओम की आकृति दिखे। ऐसा संकल्प पूरा हुआ है, जहाँ देखूँ वहाँ ओम दिखता है। तो एक दिन मैं बापूजी की तस्वीर देख रही थी, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है, सिर्फ बापूजी के बुक्स हैं। देख रही थी, मैं सोच रही थी बापूजी आप में कहाँ ओम है, मुझे दिख जाए। बापूजी का वो फोटो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बापूजी के बालों की लट ऐसे जा रही है, एक यहाँ जा रही। फिर मैंने बोला बालों में, बस दाढ़ी में, साड़ी सफ़ेद दाढ़ी, उसमें एक बाल काला और जो ओम की तरह दिखा हुआ था। मतलब क्योंकि ये अबोध भाव है ना, अबोध भाव कोई भी रखता है ना, ऑन द स्पॉट पूरा हो जाता है। एक बार मैं पाठ करती हूँ, रात को 2-3 घंटे का पाठ होता है मेरा, गृहस्थी हूँ फिर भी मैं पाठ कर रही थी। तो मुझे सडनली मैत्रेय ऋषि की कथा याद आ गई। मैं बोल रही थी मैत्रेय ऋषि की कथा बापूजी ने बताई, वो क्या था। पाठ इतनी देर होता है, मैं थोड़ी देर सत्संग चला देती हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाता है ना इंसान। तो मैं सत्संग की, जैसे ही मैंने कोई भी रैंडमली सत्संग लिया, कोई भी क्लिक किया, मैत्रेय की कथा। मैं सोच रही थी बापूजी ये क्या है। अब मैंने सोचा और आपने बता दिया।
ऐसा इतनी बार हुआ है, मैं क्या बताऊं। एक बार मैं रामायण पढ़ रही थी, रामायण में लिखा था, आप भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी राम जी जा रहे थे, एक सरोवर था जिसमें कमल खिले हुए थे, कमल खिले हुए थे लाल कलर के। मैंने सोचा क्यों लाल कलर के, क्यों, मुझे ब्लू रंग बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी ब्लू रंग भी होना चाहिए, रंग बिरंगी भी होने चाहिए, ऐसे क्यों नहीं। दूसरा पन्ना पलटा, उसमें उसी सरोवर की बात थी जो मैं सोच रही थी, ऑन द स्पॉट। मतलब सोचो और हो जाए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई और ख्याल था ही नहीं, ना नानी का, ना मासी का, ना पति का, ना बच्चों का, ना जॉब का, ना किसी और का, सिर्फ और सिर्फ भगवान का। तो क्यों नहीं सुनेंगे। जब उसने देखा आसपास कचरा ही नहीं है तो कमल तो खिलेगा ही, कमल तो खिलना ही है, क्योंकि बाकी कोई चीज़ ही नहीं ना, न कहीं द्वेष न कहीं राग। उस समय मैं सिर्फ वहाँ थी। एक बार मैं सोच रही थी, बापूजी प्लीज़ कृपा की वर्षा कर दो, कृपा की वर्षा कर दो। तो मेरा जो बापू मंदिर है ना, वो तहखाने में है, नीचे एक रूम बना हुआ है, बिल्कुल नीचे तहखाने में। बापू मंदिर में मैं बैठ के बोल रही थी, बापूजी कृपा की वर्षा कर दो, कृपा की, क्योंकि मैं जितनी बातें उनसे करती हूँ ना, शायद ही किसी ने अभी तक की होगी। तो बापू वर्षा कर दो, वर्षा कर दो, वर्षा। तहखाना पूरा बंद, ना ऊपर कोई पानी की व्यवस्था है कि भाई गिर सकता है, इतनी मोटी सीलिंग है। मेरे हाथों में और बाहों में पानी के छींटे। मैं बोल रही थी कैसे कृपा बरसाते हो बापूजी, एक बार इधर आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ। वो मेरा अनुभव ऋषि प्रसाद में छपा हुआ है कि मैंने वहाँ पे बताया है कि बापूजी का हाथ पोस्टर से बाहर आया। मेरी बहुत दिल थी कि मैं तस्वीर लेके जाऊँ, लेकिन बड़ी बैग की वजह से तस्वीर नहीं लेके जाती, तो मैं पोस्टर लेके गई थी। वो इतना बड़ा पोस्टर, उसमें से मैंने हाथ बाहर आते हुए देखा। और मैं लिख के देती हूँ, इतने दयालु ना प्रभु भी नहीं है। 33 करोड़ देवता जो होते हैं, 33 कोटि देवता होते हैं। जब इतने सारे करोड़ देवता का दिल बनता है ना, तो एक गुरु का दिल बनता है। मैं तो बोलती हूँ उससे भी ज़्यादा। बापूजी हमारे निर्दोष हैं, निर्मल हैं, हम सबकी आत्मा है। मैं क्या बताऊँ, मैंने बापूजी को बोला था मेरे प्राण चाहे न्योछावर हो जाए ना, पर मुझे वही ज्ञान चाहिए। उसमें लिखा है ना, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे शिष्य वही, ये है, मतलब उसका लक्ष्य यही होना चाहिए। बड़ भाग वही है जिसका लक्ष्य ये होना। तो मेरी तो बापूजी से यही प्रार्थना है कि हमें ऊंचे से ऊंचा हमारा लक्ष्य हो और ऊंचे से ऊंची आपकी कृपा हो। हरिओम।